हॉरर। ओके, हॉरर के साथ मैं हाजिर हूँ और इस वक्त आप लोगों को एक ऐसा वाक़या बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। पुराने ज़माने में तो, पुराने में तो नहीं, खैर इतनी पुराने में नहीं, लेकिन आज से तकरीबन 15 साल पहले इस तरह हुआ ना कि मेरी बहनें जब स्कूल जाती थी, बड़ी बहनें, तो वो कहती थी कि एक मतलब इस तरह हुआ ना कि हमारी पार्टी थी और पार्टी के लिए ये करना था कि हमें जो मतलब स्कूल का जो रूटीन था, सर्दियों में जिस तरह रूटीन होता है कि गांव में हमारे स्वाद में 8 बजे तक आप जा सकते हो स्कूल में, मतलब स्कूल जो है वो 8 बजे के बाद फिर असेंबली शुरू होती है, तो इसलिए, और गर्मियों में आई थिंक कि 7 बजे तक इस तरह। तो सर्दियों में बहुत सर्दी होती है, इसी वजह से थोड़ा सा लेट जाते हैं ना बच्चे। तो वो कहती है कि उस दिन हमारी पार्टी थी, तो टीचरों ने वही गर्मी वाला जो शेड्यूल था एक दिन के लिए वही किया था कि 7 बजे सब ने आना है। दूसरे स्कूल में कोई फ़ाइनल डे वगैरह इस तरह था, गेम्स वगैरह की, तो बहुत ज़बरदस्त था सब कुछ। तो टीचरों ने हमें यही सजेस्ट किया कि आप लोग जल्दी आओगे। तो जब हम लोग सुबह, अच्छा एक ही मोहल्ले की लड़कियाँ, तो आपस में उनकी फ्रेंडशिप भी होती थी, वैन भी एक होती थी, तो हम सब जो है ना एक दूसरे के घरों में जाके कि आपने ये कुछ तैयार किया, आपने ये, सब ने जो है कपड़े जो है घरों में धो के इस्त्री करके साफ़ सुथरे कपड़े जो है पहने। स्कूल की जो यूनिफॉर्म थी सिर्फ जुमे के दिन धोई जाती थी ना, तो उस दिन शेड्यूल से सब कुछ अलग था, उसको दोबारा साफ़ किया, सब कुछ पे हो गया। और हम अपने अपने जो हॉट पॉट होती है, जो बर्तनों में जो चीज़ें रखी थी, वो उठा के शापरों में डाल के हम लोग आ रहे थे। तो मेरी बहन कहती है कि मेरी फ्रेंड मुझे कह रही थी थोड़ा वेट करो, मेरे कपड़े अभी इस्त्री नहीं हुए, बाकी सब कुछ तैयार है। तो वो चूँकि मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंड थी, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा वेट करने लगी। बाकी लड़कियाँ चली गई, आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी कि तुम लोग आओ पीछे। तो पैदल जाना पड़ता था, अक्सर वैन में, अक्सर पैदल, तो इस तरह नज़दीक था। तो लड़कियाँ जाने लगी, तो मैं वहाँ खड़ी थी और तो उसकी मम्मा निकली, पता नहीं, शुक्र है कि उसकी अम्मी निकली, वरना मैं कब तक खड़ी हुई। तो उसने मुझे कहा कि बेटा तुम नहीं गई? तो मैंने कहा अम्मी अच्छा आंटी, शकीला ने कहा था कि थोड़ा वेट करो। उसने कहा शकीला कब की गई है? शकीला तो तुम लोगों से पहले गई है, उसको तो इतनी जल्दी थी कि तुम लोगों से भी पहले उठ के सब कुछ करके चली गई। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं मतलब उसकी अम्मी को कोसते हुए आ रही थी कि झूठ बोल रही है, अभी तो शकीला ने मुझसे ऐसे कहा। अच्छा, मैं भागते भागते बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हुई उस दिन ना, और मैं पहुंच गई अपने स्कूल के गेट पे। मेरी फ्रेंड्स बस अंदर ही जाने वाली थी, तो मैं भी पहुंच गई। तो उन्होंने कहा कि यार तुम कहाँ रहेगी? तो मैंने कहा यार मैं शकीला की वेट कर रही थी। उन्होंने कहा अच्छा शकीला नहीं आई? उन्होंने भी कहा। तो मैंने कहा यार उसकी अम्मी ने कुछ अजीब खेल खेला, पहले कहा थोड़ा वेट करें, शकीला ने कहा। अब जब मैं खड़ी थी तो उसकी अम्मी पता नहीं किसी चीज़ के लिए बाहर निकली, तो उसने मुझे कहा कि शकीला तो आप लोगों से भी पहले गई है। हालांकि शकीला ने मुझसे खुद कहा कि मेरा वेट करें। हम लोग स्कूल के अंदर गए तो शकीला वाकई खड़ी थी। हैं? हमने कहा शकीला तुम बहुत धोखेबाज हो, तुम किस गली से आई यार? तुमने मुझे कहा तुम लोग के घर में तो दूसरा रास्ता भी नहीं, कोई दूसरा गेट भी नहीं है, तुम कब निकली थी? तुमने मुझे बताया नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तो उसने कहा पागल हो, मैं तो इतनी जल्दी आई हूँ। उस वक्त स्कूल में सिर्फ 3-4 लड़की आती और एक टीचर थी जो कि उसकी वैन एक इलाका था वहाँ से पहले आता था, तो इसलिए। तो हम सब हैरान थे। अच्छा ये दिन तो गुजर गया, मतलब चूँकि बहुत मसरूफ़ दिन था, तो हमने इस बारे में बात नहीं की। हालांकि हम 7वीं 8वीं क्लास की तलबा थी, यानी यार हम इतने छोटे नहीं थे कि इस बात को इग्नोर करें। अच्छा जब सारा फाइनल डे ख़त्म हुआ तो मैं अपनी फ्रेंड से बात नहीं कर रही थी, वो बार बार मुझे मना रही थी कि यार मैंने नहीं कहा तुम्हें, मैं तो बहुत जल्दी आई थी, मेरी अम्मी सच बोल रही है। तो मैंने कहा मैंने तुम्हारे घर पे नॉक किया ना, तो कोई लड़की निकली। तो कोई लड़की नहीं थी, वो तुम थी शकीला, और तुमने मुझे कहा कि तुम मेरा वेट करो, मेरा तो सब कुछ रेडी है, सिर्फ कपड़े पहन के बस आ रही हूँ। मैंने नाश्ता भी किया है, अपना जो है टिफ़िन भी मेरा तैयार है। तो उसने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मेरी अम्मी ने मुझे सुबह इतना डांटा है, और क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ रही थी, तो अम्मी ने कहा तुम्हारे साथ कोई हादसा ना हो जाए, स्कूल में डर ना जाओ, कोई तुम्हें किडनैप ना करे, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मैंने कहा नहीं, लड़कियां तो मुझसे भी ज़्यादा पहले आती, क्योंकि मुझे पता था कि एक टीचर, वो जो थाना से ताल्लुक़ रखती है, इलाका है, उनकी वैन बहुत पहले आती थी, क्योंकि वो वैन 2-3 बार मतलब 2-3 शिफ्टों को लेके आती थी लड़कियों को। तो इसलिए वो जो सबसे पहला जो वो शिफ्ट लगाता था, सबसे पहले जो लड़कियाँ आती थी और टीचर वो बहुत पहले आती थी, क्योंकि
باقی لڑکیوں کو بھی ٹائم پر پہنچانا پڑتا تھا اس گاڑی کو، تو اس لیے تو مجھے پتا تھا تو میں آ گئی. تو اس وقت اسکول میں صرف وہ ٹیچر تھے اور 3-4 لڑکیاں تھیں. اچھا عجیب بات ہے، میں حیران تھی. اور آج تک یہ بات اس کی جو آنٹی ہے نا، اس کی امی، اس سے میں کہتی ہوں کہ میں نے باقاعدہ نوک کیا تو ایک لڑکی نے دروازہ کھولا شکیلا کی طرح، اس نے کہا میرا ویٹ کرو. وہ لوگ آج بھی حیران ہیں کہ لڑکی تم خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی، یا مطلب تمہیں ایسی کوئی بندے کو ایسی ہی سوچ آ سکتی ہے نا، کوئی سوچ میں تو تم نہیں تھی. میں نے کہا کہ نہیں، میں سوچ میں تو نہیں تھی، لیکن ایسا ہوا ہے. اور آج تک ہم جب شکیلا کو، اچھا شکیلا کے گھر پہ پھر یہ گمان ہونے لگا کہ اس کے اندر ایک اور شکیلا بھی رہتی ہے. اچھے ہنسنے کی بات ہے. تو ہم جب بھی نا اس کی پاس جاتے تھے کھیلنے کے لیے تو ہم کہتے تھے شکیلا تم ہو نا، کوئی اور شکیلا تو نہیں ہے؟ تو وہ کہتی نہیں نہیں میں ہوں میں. تو یہ ہوا تھا میری بہن کے ساتھ. لیکن میری بہن کہتی ہے کہ اس وقت بھی سارے راستے سنسان تھے نا، سردیوں کا موسم تھا، کسی کو کیا کہ 8 بجے نکلے، سورج وغیرہ نہیں نکلا ہوتا، تو وہ 7:30 بج رہے تھے. تو وہ کہتے کہ جب میں شکیلا کے گھر جا رہی تھی تو راستے بہت سنسان تھے، اور میں نے آہستہ نوک کیا. تو میں اب حیران ہوں کہ میں نے جو پہلا نوک کیا نا، ابھی میں دوسرے گھر کو دیکھ رہی تھی کہ جو باقی فرینڈز ہیں، مجھے لگا وہ لوگ بھی نکل رہے ہیں، وہاں ایک گیٹ سے آواز آ رہی تھی کھولنے کی. تو میں نے آہستہ نوک کیا اور سوچ رہی تھی کہ ابھی تیز کروں گی، لیکن پہلے دیکھ رہی تھی کہ کون نکل رہا ہے چوتھے گھر سے. تو اسی دوران ڈائریکٹ وہ گیٹ کھل گئی. حالانکہ میں نے ایسی نوک کی تھی کہ وہ اس کی آواز تک نہیں جا رہی تھی، وہ صرف مجھ تک ایسے ٹک ٹک ایسے جیسے میں صرف سن رہی ہوں. تو گیٹ ڈائریکٹ کھلی اور شکیلا نے کہا میرا ویٹ کرو. باقی سب لڑکیاں پھر نکلی اور سب چلنے لگے، اور میں نے کہا شکیلا کہہ رہی ہے کہ ویٹ کرو. تم لوگوں نے بھی کہا ٹھیک ہے تم ویٹ کرو شکیلا کی، اور پھر جلدی آنا. اور پھر میں کڑی رہی، بار بار نوک کرتی رہی. اس کی امی نے دروازہ کھولا، کہا کیا کر رہی ہو؟ وہ تو کب کے گئی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. اور ریئلٹی ایسی ہی ہوتی ہے دوستو، اس میں یہ نہیں ہے کہ بلا ہوگی ہاں ایسے ہوگی فلموں کی طرح. ایسی یہ چیزیں ظاہر ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ حیران ہو جاتے ہو کہ آپ صرف فیل کرتے ہو اس کو. اوکے، تھینک یو سو مچ.